दोस्तों इस वीडियो में आप यूपी टेट 2021 जिसकी परीक्षा 28 नवंबर 2021 को पेपर लीक की वजह से रद्द कर दिया गया था, उस पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। भले ही परीक्षा रद्द कर दी गई हो, लेकिन पैटर्न और पेपर के स्तर को जानने के लिए ये वीडियो आपको देखना बेहद जरूरी है। साथ ही अगर विगत वर्षों में पूछे गए यूपी टेट के सभी वर्षों के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। निगमन विधि में सबसे पहले अभ्यर्थी को नियम बताया जाता है, उसके बाद से नियम समझाने के बाद से उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। जबकि आगमन विधि में पहले उदाहरण के माध्यम से बच्चे को समझाया जाता है, उसके बाद मुख्य नियम तक पहुंचा जाता है। इन दोनों विधियों का प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 आगमन और निगमन विधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बच्चे पहले से अवधारणा बना चुके हैं, उनको बदलना है। पहला ऑप्शन दिया गया है, यदि बच्चे अवधारणाएं गलत हो तो दंड देना चाहिए। देखिए, दंड देना या फिर किसी भी प्रकार से शारीरिक मानसिक दंड एनसीएफ 2005 इसका विरोध करता है। इस वजह से ये उत्तर नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए, सूचना दे करके याद करने हेतु कहकर। देखिए, रट्टा मारना, यंत्रवत याद करना, ये सभी चीजें निगेटिव होती हैं क्योंकि एनसीएफ इसका विरोध करता है। इस वजह से ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, तथ्यात्मक जानकारी दे करके। ये आप प्राइमरी लेवल का पेपर दे रहे हैं, प्राइमरी स्तर के यानी कक्षा 1 से 5 तक के बालक इतने समझ विकसित नहीं होती है उनमें कि वो तथ्यात्मक जानकारी को समझ सके। इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर 4 अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर के उनकी अवधारणाओं को बदला जा सकता है। मतलब कि बच्चों को उनकी भाषा में आप उनको अपने विचार व्यक्त करने का मौका देंगे, जिसके बाद से आप उन जगहों पर उनको सुधारेंगे जहां पर वो अवधारणाओं में गलत थे। तो जिसमें सक्रिय रूप से बच्चे भाग ले रहे हैं उसके माध्यम से ही बच्चों के अवधारणाओं को बदला जा सकता है। 62 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या है। मातृभाषा को एक स्वाभाविक वातावरण के माध्यम से सीखा जाता है। कहने का मतलब कि कोई जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसे हम लोग सीखते हैं ग्रामर पढ़ करके, लेकिन जो मातृभाषा होती है वो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, यानी कि भाषा का अर्जन होता है। आप अगर हिंदी भाषी राज्य से संबंधित है तो आप अपने घरों में देखते होंगे कि छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको हिंदी सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो धीरे धीरे वातावरण में देख करके उन्हीं शब्दों को या फिर उन्हीं वर्णों को वो अनुकरण करके बोलना सीख जाते हैं। तो इसका सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो वह लोगों को सुनता है। सबसे पहले वो सुनेगा, सुनने के बाद से उसमें जब भाषा का थोड़ा सा विकास होगा तब वो छोटे छोटे वर्ण या फिर छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीख जाता है। तो सबसे पहले सुनेगा, उसके बाद बोलेगा और उसके बाद से वह वर्णों को पहचानने लगता है। जो कहीं पे लिपि लिखी हुई है उसको पढ़ना धीरे धीरे वो शुरू करता है। तो उसके बाद से वो पढ़ना सीखेगा और अंत में वो लिखना सीखता है। तो सही क्रम क्या हो गया मातृभाषा सीखने का, सबसे पहले बालक सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और अंत में लिखेगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न पूछा गया था, देवता शब्द है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर अवयव है। देखिए, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब भी कोई किसी से पूछता है आप किस देवता की पूजा करते हैं, वहां पे ये नहीं बोला जाता आप किस देवता का पूजा करते हैं, बल्कि ये बोला जाता है आप किस देवता की पूजा करते हैं। की वजह से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि देवता स्त्रीलिंग होगा। हालांकि जनरली ये देखने में अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन हो जाता है कि देवता शब्द पुल्लिंग है, लेकिन वास्तव में देवता शब्द स्त्रीलिंग होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं। संस्कृत में गिनती इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रत्येक वर्ष यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट की परीक्षा हो 1 से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये इतना आसान टॉपिक है, आप इस प्रश्न के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, अगर 53 को अंग्रेजी में पूछा जाता तो वहां पर 53 बोलते हैं। अंग्रेजी में ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले दहाई वाले अंक को हम लोग लिखते हैं, फिर इकाई वाले अंक को लिखते हैं। देखिए 53, सबसे पहले दहाई वाले अंक पे क्या था, 50 था। 5 का 10 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो सबसे पहले 50 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए संस्कृत की तो संस्कृत में सबसे पहले इकाई वाले अंक को लिखेंगे और बाद में दहाई वाले अंक को लिखेंगे। अब संस्कृत में 3 को त्रि भी बोलते हैं और त्रयः भी बोलते हैं। यहां पर देखिए त्रि मिल रहा है और यहां पर त्रयः मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, पहले इकाई वाले अंक यानी 3 को हम लोग लिख दिए और दहाई वाले अंक यानी 5 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 50 बनेगा। 50 को संस्कृत में पंचाशत बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पंचाशत। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी पंचाशत है और यहां पर देखिए, यहां पर भी पंचाशत है।
तो ये दोनों ऑप्शन सही थे इस प्रश्न के। फिर से आप समझ लीजिए, संस्कृत में सबसे पहले इकाई वाले अंक का हम लोग संस्कृत में लिखेंगे, 3 इकाई के स्थान पर था तो त्रय या फिर त्रि हो गया, ठीक है। उसके बाद से दहाई वाले अंक में 10 से गुणा करेंगे तो 50 बन जाएगा, तो 50 को संस्कृत में पंचाशत बोलते हैं, जो कि पहले और चौथे दोनों ऑप्शन में दिया गया है, इस वजह से दोनों उत्तर सही था। यहां पर मैं बता दूं कि अगर ये पेपर कैंसिल नहीं हुआ रहता तो ये एक विवादित प्रश्न था जिसके 2 उत्तर सही थे। यहां पर देख लीजिए, अब ऑप्शन 2 में त्र दिया गया है, जो कि ऑप्शन गलत था, क्योंकि 3 को त्रय या फिर त्रि बोलते हैं, तो ये गलत हो गया। उसके बाद से चौथा देखिए, यहां पर तृण दिया गया है, जबकि ये अड़ा नहीं होगा, फिर सिर्फ त्रि होता है, इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो 65 का 2 ऑप्शन सही था, पहला और चौथा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाठ्य पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्रों के लिए लिखी जाती है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रोनबैक का। अगला प्रश्न पूछा गया था, खंडान्वयन प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है? देखिए, 2 प्रमुख शिक्षण प्रणाली होती है, पहला खंडान्वयन और दूसरा दंडान्वयन प्रणाली। दोनों काव्य शिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा आप और समझ लीजिए, देखिए खंडान्वयन में क्या होता है कि पूरे काव्य को यानी कविता को छोटे छोटे भागों में, खंडों में विभक्त करके उसको पढ़ाया जाता है बालक को, उसका अर्थ उसको बताया जाता है। और दंडान्वयन प्रणाली में क्या होता है कि दंडान्वयन प्रणाली में किसी एक पर्टिकुलर पंक्ति या फिर एक पूरे कॉन्सेप्ट को, मतलब कविता के पूरे एक खंड को बालक को पढ़ाया जाता है, और उस खंड में कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, यानी व्याकरण से संबंधित जो उसमें टर्म्स होते हैं उसको बताया जाता है दंडान्वयन प्रणाली में। और ये किसमें किया जाता है? कविता में, काव्य में, पद्य में। तो ऑप्शन नंबर 2 काव्य शिक्षण सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है। ध्यान दीजिएगा, मौखिक पूछा जा रहा है। देखिए, अनुलिपि की अगर बात की जाए तो अनु का मतलब होता है अनुकरण करना, और लिपि मतलब जो लिखा हुआ है उसको देख करके लिखना, जबकि मौखिक भाषा की बात की जा रही है, इस वजह से ये उत्तर गलत हो गया। तीसरा देखिए, प्रतिलिपि, प्रति का मतलब होता है हु बहु उसी के तरीके से, और लिपि मतलब लिखना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि मौखिक की बात की जा रही है और ये दोनों लिखने की बात कर रहे हैं। चौथा देखिए, श्रुत लेख। श्रुत मतलब होता है सुनना और लेख मतलब लिखना, यानी सुन करके लिखना। यहां पर भी लेखन की बात हो रही है, इस वजह से गलत हो गया। एक ही ऑप्शन आपका बचा, भाषण। भाषण के माध्यम से मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कुट्टिम शब्द का अर्थ है। इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर 1 कूटना। अगला प्रश्न पूछा गया था, 55 को संस्कृत में क्या कहेंगे? अभी हमने पहले देखा कि सबसे पहले जो इकाई वाला अंक है उसको संस्कृत में लिखते हैं, 5 को संस्कृत में पंच लिखते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, पहले भी ऑप्शन में पंच है, दूसरे में भी पंच है, तीसरे में भी पंच है और चौथे में भी पंच है, ठीक है। उसके बाद से दहाई वाले अंक को लिखते हैं, तो दहाई पर क्या है? 50 है, तो संस्कृत में 50 को पंचाशत बोलते हैं। अब देखिए, यहां पर पूरे को मिला दिया जाए तब जाकर के पंचाशत है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ 50 हो रहा है। दूसरे ऑप्शन को देखिए, पंच पंचाशत, यहां पर ये हो गया इकाई का अंक और ये हो गया दहाई का अंक, यानी कि ये 55 को डिनोट कर रहा है, ये उत्तर आपका सही है। तीसरा देखिए, पंच नवति। नवति का मतलब होता है 90, यानी 90 में 5 जोड़ेंगे तो 95 इसका मतलब हुआ। अंतिम देखिए, पंचशत। शत का मतलब क्या होता है? आप लोग बोलते हैं 100%, यानी कि शत का मतलब 100 होता है, और 100 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 105, ठीक है। तो प्रश्न में आपसे 55 पूछा गया था, 55 का उत्तर क्या हो जाएगा? पंच पंचाशत, क्योंकि पहले इकाई का अंक संस्कृत में लिखेंगे, 5 को पंच बोलते हैं और 50 को पंचाशत बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकवि कालिदास विचरित नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम और मालविकाग्नि मित्रम, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं, लेकिन उरु भंगम ये कालिदास की रचना नहीं है, इस वजह से आपका उत्तर होगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, उरु भंगम। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्री शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। स्क्रीन पर आप श्री शब्द का विभक्ति रूप देख पा रहे हैं। प्रश्न में आपसे प्रथमा विभक्ति पूछा था और एक वचन पूछा था, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? श्री आपका उत्तर हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देखिए, श्री आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन नंबर 1 श्री सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अहम शिशु पश्यामि, मतलब मैं बच्चे को देखता हूं, को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। देखिए, जो वाक्य दिया गया है वो आपका कर्तृवाच्य में दिया गया है और इसको कर्मवाच्य में बदलना है। कर्तृवाच्य का ये नियम होता है कि जो करता है, अब इस वाक्य को देखिए, अहम शिशु पश्यामि, अहम जो है करता है, पश्यामि यानी देखना ये क्रिया है, और शिशु ये कर्म है। तो
कर्तृवाच्य का ये नियम कहता है कि जो कर्ता है अहम जो है वो प्रथमा विभक्ति में होगा, ठीक है, और कर्ता के अनुसार जो क्रिया है वो भी प्रथमा विभक्ति में होगी, यानी पश्यामी भी प्रथमा विभक्ति में है, और जो कर्म होता है वो द्वितीय विभक्ति में होता है कर्तृवाच्य में, यानी शिशुम जो है वह द्वितीय विभक्ति में। अब चलिए देखते हैं कि क्या ये रूल फॉलो करता है। देखिए कर्तृवाच्य में मैंने आपको बताया था कि जो कर्ता होता है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। देखिए अहम लिखा गया था, अहम आपका प्रथमा विभक्ति में है, ठीक है, और जो क्रिया थी वह कर्ता के अनुसार उसी विभक्ति का और उसी वचन का होगा। अब चूंकि आपको इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य का रूल ये कहता है कि जो कर्ता होगा वो तृतीया विभक्ति में होगा, ठीक है, उसके बाद से जो कर्म होगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा, और जो क्रिया होगी वो भी कर्म के अनुसार ही उसी वचन का और उसी विभक्ति का होगा। चूंकि विभक्ति पहली थी तो इस वजह से क्रिया भी पहली विभक्ति में होगी, और जो कर्म का वचन होगा वहीं आपका जो क्रिया होगी उसका भी वचन होगा। अब इसको समझिए, देखिए यहां पर आपका कर्ता क्या था, अहम था, अहम प्रथमा विभक्ति में था। अब कर्मवाच्य में जब आप इसको बदलेंगे तो कर्ता जो है वो तृतीय विभक्ति में चला जाएगा। स्क्रीन पर आप अहम शब्द का विभक्ति रूप देख पा रहे हैं। जब ये कर्तृवाच्य में था तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में अहम था। अब जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो मैंने आपको रूल बताया कि ये तृतीय विभक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब अहम ना लिख करके अब आपको मया लिखना पड़ेगा तृतीय विभक्ति में, ठीक है, तृतीय विभक्ति में अहम का मया होता है, तो इस वजह से आपको मया कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले और दूसरे ऑप्शन में मया दिख रहा है, लेकिन तीसरे और चौथे ऑप्शन में आपको मया नहीं दिख रहा है, इस वजह से दो ऑप्शन तो सीधे ही कट गए, तीसरा और चौथा। अब देखिए यहां पर जो कर्म था कर्तृवाच्य में वो आपका द्वितीय विभक्ति में था। जब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये प्रथमा विभक्ति में कन्वर्ट होगा। देखिए शिशु का द्वितीय विभक्ति यहाँ पर शिशुम जो आपको प्रश्न में दिया गया था, अब जब इसको प्रथमा विभक्ति में आप कन्वर्ट करेंगे तो प्रथमा विभक्ति के अनुसार शिशु हो जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर शिशुम लिखा गया है जो कि द्वितीय विभक्ति है, जबकि आपको प्रथमा विभक्ति में कन्वर्ट करना था, इस वजह से ये भी उत्तर आपका गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन नंबर 1 मया शिशु दृश्यते, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अहम शिशुम पश्यामी का कर्मवाच्य हो जाएगा मया शिशु दृश्यते। अगला प्रश्न पूछा गया था पाणिनाम मुखम प्रक्षाल्यति में पाणिना में कौन सा कारक होगा। पाणिना का मतलब होता है हाथ, और मुख का मतलब होता है मुंह, और प्रक्षाल्यति का मतलब होता है धोना, यानी कि हाथ से मुंह धोने के संदर्भ में इसका अर्थ निकल रहा है। इसमें कारक चिन्ह जो आ रहा है वो से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा से, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह से आ रहा था, और से या फिर द्वारा किस में आता है, वो करण कारक में आता है। या फिर आप इसका उत्तर इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि प्रश्न में आपसे पूछा गया था पाणिना, पाणिना में विभक्ति पूछी गई थी, कारक पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो रही है, और तृतीय विभक्ति कौन सा होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण में तृतीय विभक्ति होती है, इस वजह से यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तो पाणिना मुखम प्रक्षाल्यति में पाणिना में कौन सा कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करण कारक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। अनुस्वार नासिका से उच्चारित होती है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था सांगीण प्लस जय का संधिकृत रूप क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सांगीण जय, ये इया में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था उपकृष्णम में कौन सा समास होगा। उपकृष्णम में अगर पहले शब्द की बात की जाए तो पहला शब्द उप, ये एक अव्यव शब्द है, ठीक है, और इसका जो उत्तर पद है कृष्णम, ये प्रमुख पद है, मुख्य पद है, ठीक है, यानी प्रधान पद है। तो जब भी किसी समस्त पद में प्रथम पद अव्यव हो और दूसरा पद प्रधान हो तो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर 4 अव्ययी भाव समास सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में कौन उपसर्ग है। देखिए इसमें उपसर्ग की अगर बात की जाए तो ये दूसरा उपसर्ग है। जैसे कि अगर आत्मा शब्द में अगर उपसर्ग हम लोग क्या जोड़ दें, दूर जोड़ दें, तो दूर में आधा र धन आ मिलकर के दुरात्मा हो जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 78 का ऑप्शन नंबर 2 दूर उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अव्यव शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा नहीं है वो पूछा जा रहा है। अव्यव उन शब्दों को कहा जाता है जिस पर किसी भी लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं यदा कदा, इस पर इन सब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, पूरा हो गया, तो इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साय मतलब शाम काल को बोला जा रहा है, इस पर भी लिंग वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन नृपा बोला जाए तो ये एक संज्ञा है, नृपा मीन्स राजा होता है, तो ये लिंग वचन
का इस पर प्रमुख प्रभाव पड़ता है, इस वजह से ये अवयव नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 नृपः सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था शतक त्रय के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भर्तृहरि। अगला प्रश्न पूछा गया था 13 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 13 को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि सबसे पहले इकाई वाले अंक को संस्कृत में लिखेंगे, उसके बाद दहाई वाले अंक को संस्कृत में लिखते हैं। देखिए इकाई पे 3 है, 3 को संस्कृत में त्रयः बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रयः बोलते हैं। तो ये हो गया त्रयः प्लस 10 को संस्कृत में दश बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रयः प्लस 10 मिलकर के त्रयोदश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 82 और 83 दिए गए गद्य पर आधारित था। चलिए जल्दी से गद्य को पढ़ लेते हैं। महाराजा दिलीपः गुरु वसिष्ठस्य आज्ञा स्वधेनोः नंदिन्याः सेवाम अकरोत्, यानी कि महाराज दिलीप गुरु वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार नंदिनी नामक गाय की सेवा कर रहे थे। ठीक है, आगे पढ़िए। सह प्रतिदिनम, यानी कि वह, यानी कौन? राजा, प्रतिदिन गाम प्रातः काले वनम अनयत तत्र गौ दिनम यावत त्रिणाम अचरत, यानी कि प्रतिदिन महाराजा दिलीप सुबह में गाय को लेकर के वन की तरफ चले जाते थे, जहां पर दिन भर गाय घास फूस चरती थी। अचरत मीन्स घास फूस चरना होता है। ठीक है, आगे पढ़िए। साय काले, यानी कि शाम के समय राज्ञी सुदक्षिणा, महाराजा दिलीप की महारानी का नाम सुदक्षिणा था, तो कह रहा है कि शाम काल में महारानी सुदक्षिणा ताम आचर्यति स्म। आचर्यति मतलब पूजा करना होता है। तो शाम के समय जब राजा गाय को लेकर के लौटते थे तो उनकी पत्नी सुदक्षिणा उस गाय की पूजा करती थी। चलिए अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। गद्य पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया था दिलीपः कस्या सेवाम अकरोत्, यानी कि दिलीप किसकी सेवा करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नंदिन्याः, जो कि एक गाय का नाम था। अगला प्रश्न पूछा गया था राजा गाम प्रतिदिनम कुत्र अन्यत, यानी राजा प्रतिदिन गाय को लेकर के कहाँ जाते थे? तो वो जंगल में जाते थे, वनम। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था दिवस शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। प्रश्न में आपसे सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का रूप पूछा गया था। देखिए ये बहुवचन का रूप चल रहा है, और अगर बात करें सप्तमी विभक्ति की तो आप नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये सप्तमी विभक्ति शुरू हो रहा है और बहुवचन के रूप में दिवशेषु इसका सही उत्तर होगा। तो दिवस शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप दिवशेषु, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था नदी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? प्रश्न में आपसे प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप पूछा था। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नदी। तो नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 नदी। अगला प्रश्न पूछा गया था पितृ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। देखिए जन्मदा का मतलब होता है जन्म देने वाला, तो माता और पिता दोनों जन्म देने वाले माने जाते हैं, इस वजह से ये पितृ का पर्यायवाची है। जनका मीन्स पिता होता है और ताता मीन्स भी पिता होता है, तो ये तीनों तो पितृ के पर्यायवाची हैं, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1 पितृव्यः। पितृव्यः का मतलब होता है कि पिता का छोटा भाई, यानी कि आपके चाचा लगेंगे पिता के छोटे भाई। तो पितृ का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं होगा? पितृव्यः, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं? देखिए गरुड़ा का मतलब होता है गरुड़, ये ऑप्शन गलत। वायसः मीन्स होता है कौआ, ये भी गलत। चकोरा को चकोर कहते हैं। और एक ही ऑप्शन बचा पीका। पीका मतलब संस्कृत में कोयल होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था अंगुली का वाचक संस्कृत शब्द क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया करह, कर मीन्स होता है हाथ, ठीक है। तीसरा देखिए करतलम, कर मीन्स हो गया हाथ, और हाथ का तल, हाथ के तल को आप देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं हथेली। चौथा देखिए स्कंधा, स्कंधा मीन्स होता है कंधा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 कर शाखा। कर मीन्स हो गया हाथ, और हाथ की शाखा, आप हाथ को देखिए, हाथ में आगे 5 शाखाएं निकली हुई हैं जिसे हम लोग उंगली के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 कर शाखा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था व्याकरण पद्धति को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पाठशाला पद्धति के नाम से। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में कौन सा वाणी का रूप नहीं है? देखिए परा, पश्यंती और वैखरी ये सभी वाणी के रूप होते हैं। प्रश्न में आपसे नहीं पूछा गया है, इस वजह से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4
उत्तमा। दोस्तों यहाँ पर यूपी टेट 2021 के 28 नवंबर पेपर के संस्कृत पार्ट का पूरा सोल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। साथ ही विगत वर्षों में पूछे गए यूपी टेट के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।